नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें आपके मुख्य रूप से 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम का जो सफल परीक्षण किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम को जो 2020 का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की जो घोषणा की गई है उसके बारे में बात करेंगे। आप पहला क्वेश्चन देखिए। भारत ने 9 अक्टूबर को वायुसेना के किस लड़ाकू विमान से नई पीढ़ी की विकिरण रोधी रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर है सुखोई 30 MKI। विद्यार्थियों, इसमें तारीख को आप याद रखिएगा, 9 अक्टूबर को। और क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसीलिए यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और अतिरिक्त जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर ये जो मिसाइल है वो विकिरण रोधी मिसाइल के रूप में है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से जो है ये नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम का जो सफल परीक्षण किया गया है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, रुद्रम। और दूसरा एक और बात आपको मैं इसमें बताऊं कि ये लंबी दूरी से विविध प्रकार के शत्रु के रडारों, वायु रक्षा प्रणालियों और संचार नेटवर्कों को ध्वस्त कर सकती हैं। और भारत में इस श्रेणी की ये पहली मिसाइल है, यानी कि ये जो है विकिरण रोधी जो मिसाइल बनाई गई, ये पहली मिसाइल है भारत की, रुद्रम। यहाँ पर एक और बात है आपको जो बताना है, वो ये कि इसकी एक खास बात ये है कि ये किसी भी तरह के मौसम में जो है वो कार्य कर सकती है, यानी कि हर तरह के मौसम में इसको जो है दागा जा सकता है। और यहाँ पर एक और बात कि इसको स्पेशली वायुसेना के लिए ही तैयार किया गया है। इसका जो वज़न की अगर बात करें तो इसका वज़न 140 किलोग्राम है। और इस मिसाइल को आगे मिराज 2000, जगुआर, HAL तेजस और HAL तेजस मार्क 2 के साथ भी जोड़ा जा सकेगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मैंने आपको बोला है इसके बारे में, इस मिसाइल को आगे जो है मिराज 2000, जगुआर, HAL तेजस और HAL तेजस मार्क 2 से भी जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जा सकेगा। वो इस रूप में कि यानी कि वर्तमान में तो इसको जो है सुखोई 30 MKI में लगाया गया है और उसी से इसको दागा गया, परंतु आगे चलकर इसको जो है मिराज 2000 और जगुआर इन विमानों में भी लगाया जा सकेगा, जिससे कि इन विमानों से इस मिसाइल को दागा जा सकेगा। एक और बात जो मैंने आपको यहाँ पर बोली, HAL तेजस यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो तैयार विमान है तेजस। और दूसरा जो है HAL तेजस मार्क 2, यानी कि ये भी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके द्वारा तैयार ये विमान है तेजस। HAL मतलब हाल। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। एक और बात विद्यार्थियों आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि आपके इसमें जो लिखा है, तो ये जगुआर, मिराज, रफाल ये विमान जो फ्रांस से खरीदे हुए हैं। और सुखोई ये जो है रूस से खरीदा हुआ विमान है। रूस से जो है सुखोई के अलावा जो विमान खरीदे गए हैं वो उसमें मिग जो है 21 वो भी जो है रूस से खरीदे हुए विमान है। विद्यार्थी यहाँ पर लिखा हुआ है सुखोई 30 MKI। तो जो रूस से जो विमान खरीदा गया, उस जो खरीदे गए विमान थे वो सुखोई, और उनको मॉडिफाइड करके जो है उसको बनाया गया, तो उसको नाम रखा गया सुखोई 30 MKI। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि कौन से विमान किस देश से खरीदे हुए हैं भारत के। और यहाँ पर तेजस का मैंने नाम बता ही दिया कि तेजस ये भारत ने बनाया है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। यहाँ पर इस मिसाइल की अगर बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको इसके साथ मिसाइल के साथ इनके बारे में बता दिया, क्योंकि जो है इस रुद्रम को सुखोई 30 MKI से दागा गया है, इसलिए इन विमानों के बारे में भी साथ में मैंने आपको जानकारी दे दी कि कौन सा विमान किस देश से खरीदा हुआ है। तो सुखोई 30 जो है वो सुखोई जो है विमान
रूस से खरीदा हुआ है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। और इसको मॉडिफाइड करके इसको नाम दिया गया सुखोई 30 MKI। विद्यार्थियों यहाँ पर इस मिसाइल की अगर बात करें तो इस मिसाइल को जो है DRDO ने तैयार किया है, यानी DRDO ने इसको बनाया है। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलें जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसने जो है इस मिसाइल को बनाया है। और आप जानते हो विद्यार्थियों, DRDO ने ही भारत की जो अन्य जो मिसाइलें वो बनाई है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, ये जो मिसाइलें हैं स्वदेशी जो है प्रोग्राम के तहत, स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम के तहत बनाई गई है, तो वो भी जो है DRDO ने तैयार की है, यानी DRDO ने बनाई है। और ये जो मिसाइल है रुद्रम, ये भी जो है DRDO ने ही बनाया है इसको। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि इस मिसाइल का जो परीक्षण है वो उड़ीसा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। तो आपको बालासोर भी याद रखना है विद्यार्थियों, जहाँ से इसका परीक्षण हुआ है। और दूसरा एक और जो है आपको इसमें जानकारी रखनी है कि ये मैक 2 यानी कि ध्वनि की गति से 2 गुना ज़्यादा इसकी रफ्तार है, यानी कि ध्वनि की गति से 2 गुनी ज़्यादा इसकी गति है। ये भी आपको याद रखना है, रुद्रम की गति ध्वनि की गति से 2 गुना है, 2 गुनी ज़्यादा है। और यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 250 किलोमीटर है, यानी कि 250 किलोमीटर तक के दायरे में विविध प्रकार के शत्रु रडार प्रणालियों, रसा और इसके अलावा संचार जो है नेटवर्क और वायु रक्षा प्रणालियों को ये मिसाइल जो है ध्वस्त कर सकती है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी मारक क्षमता भी आपको याद रखनी है 250 किलोमीटर। तो विद्यार्थियों, जो भी इसमें अतिरिक्त जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस देते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो इसके अलावा जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय को वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर है विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है आपके, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले वीडियो में भी आपने देखा कि जो है ये नोबेल पुरस्कारों के बारे में जो आ रहा है, क्योंकि नोबेल पुरस्कारों की जो है घोषणा की जा रही है, इसलिए आपने पढ़ा है पहले कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, संचार आपके रसायन का जो है के बारे में जो आपने पढ़ लिया, साहित्य का आपने पढ़ लिया, तो अब यहाँ पर ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के युद्धग्रस्त मुश्किल इलाकों में भूखमरी से लड़ने के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के इस निकाय यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जिस कार्य के इसको दिया गया है वो ये कि दुनिया के युद्धग्रस्त और मुश्किल इलाकों में भूखमरी से लड़ने के प्रयासों के लिए इसको ये जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की गई है। और यहाँ पर विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना महामारी के दौरान जो है यात्रा पाबंदियों के बावजूद इस जो है यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने जो है सूडान में, यानी दक्षिण सूडान में जो है विमान से खाद्य सामग्री गिराई थी, यानी कि खाद्य सामग्री गिराकर वहाँ पर आपूर्ति व्यवस्था जो सुनिश्चित की थी। और जो है इसके अलावा देखिएगा, ये एक और बात मैं आपको बताऊं इसमें कि ये ऐसे जो है खतरनाक और संकटग्रस्त इलाकों में भी जो है अपनी पहुंच बनाता है ये कार्यक्रम, तो जहां पर कि जो है लोगों को जो है सहायता की, यानी कि खाद्य सहायता की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, आपको एक और बात मैं बताऊं, वो ये कि इस जो है यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो रोम में है, इटली की राजधानी रोम, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जो है नोबेल समिति की जो अध्यक्ष हैं उसका नाम है बेरेट रीस एंडरसन। मैं दोबारा से नाम रिपीट कर रहा हूँ, नोबेल समिति की अध्यक्ष बेरेट रीस एंडरसन। और विश्व खाद्य कार्यक्रम के जो प्रमुख हैं उनका नाम है डेविड बीसली। दोबारा से नाम रिपीट कर रहा हूँ, डेविड बीसली, ये उनका नाम है। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको ये अलग अलग क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। डेविड बीसली का नाम याद रखना है, नोबेल समिति की जो अध्यक्ष उसका नाम आपको याद रखना है, और जिस कार्य के लिए इसको जो है ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सहित 86 देशों के साथ
स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन ने इस साल सूचनाओं का स्वतः आदान प्रदान पर वैश्विक मानक ढांचे के भीतर कितने वित्तीय खातों की जानकारी साझा की है? तो राइट आंसर है 31 लाख। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूं कि जो है भारत सहित कई ऐसे देश हैं जहाँ के जो है भ्रष्ट लोग अपनी ब्लैक मनी को स्विस बैंकों में जमा कराते हैं, और स्विट्जरलैंड के अलावा और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरह से ब्लैक मनी को वो जमा कराते हैं। तो उनको जो है वहाँ पर ये सुविधा दी जाती है कि वो जो है उनके नाम या अकाउंट नंबर या पैसे के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी जाएगी। ये जो है ये सुविधा दी जाने की वजह से ही ब्लैक मनी को इन देशों में जमा कराया जाता है, और बस उनको जो है उस पैसे पर ब्याज नहीं मिलता है और वहाँ पर उनकी वो संपत्ति सुरक्षित रहती है। तो परंतु तो स्विट्जरलैंड में भी ऐसा ही होता था। किसी को जो है उनके अकाउंट्स के बारे में, धन के बारे में, नाम ये कुछ नहीं बताया जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण आपको पता होना चाहिए कुछ वर्षों पूर्व जो है स्विट्जरलैंड ने अपने कानून में बदलाव किया और इन जो है लोगों के अकाउंट्स के बारे में जो है जानकारी देना तय किया था। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार यानी कि 2020 में जो सूची दी गई है, तो वो जो है 86 देशों की जो है 86 देशों के लोगों को जो है 86 देशों को जो है ये सूची दी है स्विट्जरलैंड सरकार ने यानी कि संघीय कर प्रशासन ने। और इसमें जो है इनके जो कुल अकाउंट्स हैं यानी वित्तीय खाते हैं वो कितने 31 लाख, यानी 31 लाख जो है अकाउंट्स के बारे में जानकारी दी है जो स्विट्जरलैंड सरकार ने 86 देशों की सरकारों को। और विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ ये जानकारी के रूप में कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच काले धन की सूचना संधि हुई थी, और इस संधि के जो है की वजह से ही इसमें प्रावधान है कि संधि के स्वतः आदान प्रदान है, संधि के तहत स्वतः आदान प्रदान किया जाएगा, यानी कि इसमें बारी बारी से जो है वो आग्रह करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसमें एक और बात है वो ये कि स्विस बैंक के खातों की ये दूसरी सूची जो है स्विट्जरलैंड सरकार ने जो है भारत को दी है। भारत के साथ साथ अन्य जो देश हैं उनको दी है। भारत सहित 86 देशों को ये दूसरी सूची दी है। और इससे पहले स्विट्जरलैंड सरकार ने सितंबर 2019 में भारत सहित 75 देशों के साथ ये जानकारी साझा की थी, यानी कि जो है स्विस बैंक खातों की प्रथम सूची दी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, पहली जो सूची दी गई वो सितंबर 2019 में, और कितने देशों के साथ ये जानकारी साझा की गई, यानी कि कितने देशों को ये सूची दी गई, तो 75 देशों को। और अब जो है ये 2020 में जो दूसरी सूची दी गई है, तो इसमें जो है 86 देशों को ये सूची दी गई है, और इसमें 31 लाख खातों की जो है जानकारी इन देशों की सरकारों को दी गई है। और यहाँ पर एक बात और आपको जो याद रखनी है कि इस सूची में ज़्यादातर व्यापारियों के नाम हैं, और इसके अलावा कुछ राजनेता भी हैं, उनके परिजन भी हैं जिनकी ब्लैक मनी यहाँ इन जो है बैंक में रही है। परंतु यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि ये जानकारी स्विट्जरलैंड सरकार के द्वारा उन्हीं खातों के बारे में दी जाती है जो या तो वो खाते बंद कर दिए गए हैं, या जो है वहाँ पर वो जो है या तो खाते बंद कर दिए गए हैं या जो है उनसे संपत्ति निकाल ली गई है। तो ऐसी जो है लोगों की जो है खातों की जानकारी दी जाती है। परंतु इससे फ़ायदा ये होता है कि वहाँ जिनकी जो है बारे में जानकारी सरकार को मिलती है इस सूची के माध्यम से, तो उनके खिलाफ फिर देश में जो है कर चोरी के और या यूँ की वित्तीय गड़बड़ियों की जांच जो है वो की जाती है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तीसरी जो सूची है वो जो है 2021 में दी जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना, सितंबर 2021 में ये तीसरी सूची दी जाएगी स्विट्जरलैंड की सरकार के द्वारा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की 3 दिन तक चली मौद्रिक समीक्षा बैठक के बाद ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की है, और वर्तमान में रेपो दर कितनी है? तो राइट आंसर है 4%। विद्यार्थियों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेपो दर तो 4% है वर्तमान में, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया है, परंतु
जो सीआरआर की बात करें, यानी कि केस रिजर्व रेशो, जिसको हिंदी में बोले हम नकद आरक्षित अनुपात, तो सीआरआर उसको भी आपको याद रखना है। तो कितना परसेंट है? 3%। सीआरआर 3% है। और बैंक जो है दर की बात करें तो बैंक दर है 4.25%। 4.25%। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में जो है करंटली जो रेपो दर है वो पूछी जाती है कि कितनी है रेपो दर, या जो है रिवर्स रेपो दर के बारे में पूछ लिया जाता है कि कितने चल रही है रिवर्स रेपो दर, या आपके जो है इसमें बैंक दर पूछ ली जाती है कि बैंक दर कितनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग जो डाटा है, रेपो दर, बैंक दर, जो है सीआरआर, ये जो है आपको याद रखने हैं विद्यार्थियों। तो मैंने आपको बता दिया इसमें। तो रेपो दर तो जो है 4% है, और सीआरआर वो जो है मैंने आपको बताया 3% है, और बैंक दर है वो 4.25%। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि रेपो दर होती क्या है। यानी कि तो जो वाणिज्यिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक, तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा अल्पावधि के लिए, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा अल्पावधि के लिए आरबीआई से जो उधार लिया जाता है उस पर जो ब्याज देना होता है वो ब्याज की दर कहलाती है रेपो दर। और दीर्घावधि के लिए जो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आरबीआई से उधार लिया जाता है उसकी ब्याज दर कहलाती है बैंक दर। और यहाँ पर एक और सीआरआर की बात करें तो सीआरआर क्या है, यानी कि केस रिजर्व रेशो। तो विद्यार्थियों, जो है आरबीआई के द्वारा तय आरबीआई के द्वारा तय किया गया वह प्रतिशत या वह अनुपात जो बैंकों को जो है आरबीआई में जमा कराना होता है, वो जो है वो कहलाता है सीआरआर, यानी कि केस रिजर्व रेशो। और तो यहाँ पर एक और जो मैंने आपको बोला जो है रिवर्स रेपो दर। तो रिवर्स रेपो दर क्या होती है वो भी आपको मैं बता दूं। यानी कि जो है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आरबीआई में जो नकद राशि जो जमा कराई जाती है उस पर जो ब्याज मिलता है वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से, वो ब्याज की दर कहलाती है रिवर्स रेपो दर। और ये रिवर्स रेपो दर जो है विद्यार्थी, इसको कम अगर रखा जाता है तो जो है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आरबीआई में पैसा जमा नहीं कराया जाता है, परंतु अगर इसको बढ़ा दिया जाता है, रेपो दर से ज़्यादा कर दिया जाता है रिवर्स रेपो दर को, तो इससे क्या है वाणिज्यिक बैंक प्रोत्साहित होते हैं और वो जो है अपनी नकद राशि को आरबीआई में जमा कराते हैं और उस पर उनको ब्याज मिलता है। परंतु इससे ही होता यह है कि जो है बाजार में नकद राशि की कमी हो जाती है, यानी कि बाजार में जो है नकद राशि की तरलता को कम करने के लिए ही रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी की जाती है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि रेपो दर क्या है, रिवर्स रेपो दर क्या है, बैंक दर क्या है, सीआरआर क्या है। विद्यार्थियों, ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन, न केवल इनके जो है जो डाटा पूछे जाते हैं, बल्कि ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि रिवर्स रेपो दर क्या है या रेपो दर क्या है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, रेपो दर 4% और आपके ये सीआरआर 3%, बैंक दर 4.25% है। तो यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया है रिजर्व बैंक ने। तो आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। ट्रेवल मैगजीन ने रीडर्स चॉइस सर्वे व लोकप्रियता के आधार पर रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में राजस्थान की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स 96.85 अंकों के साथ कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर है दूसरे स्थान पर है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूं कि यूरोप की वेलमंड ब्रिटिश पुलमैन जो ट्रेन है उसको जो है 96.95 अंक जो प्राप्त हुए हैं, और इस 96.95 अंक के साथ ये जो ट्रेन जो है प्रथम स्थान पर है, यानी कि प्रथम स्थान पर है यूरोप की बेलमंड ब्रिटिश पुलमैन। ये जो ट्रेन है वो प्रथम स्थान पर है।
और दूसरे स्थान पर है ये राजस्थान की साई ट्रेन जिसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। तो इसकी जो है अंक है वो 96.85 और इस यूरोप वाली की जो है अंक है वो 96.95। तो कुछ पॉइंटों के साथ ये आगे है नंबर 1 पर और ये नंबर 2 पर है। और महाराजो, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि एक साइड ट्रेन और है जिसका नाम है महाराजा एक्सप्रेस। तो महाराजा एक्सप्रेस इस जो सूची में 8वें स्थान पर है। तो आपको ये भी याद रखना है कि महाराजा एक्सप्रेस कौन से नंबर पर है सूची में, नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, ये भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 2020 में खुशी के लिए वैश्विक मार्केट रिसर्च फर्म इप्सॉस की ओर से 27 देशों में करवाए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण के अनुसार इस सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर है 13वें स्थान पर है विद्यार्थियों। यानी कि क्योंकि अभी जो कोरोना का दौर अभी भी चल रहा है, तो इस दौरान भी जो है किन किन देशों में कितने कितने परसेंट लोग जो है खुश हैं, यानी कि वो जो है डिप्रेशन के रूप में नहीं है, या यूं कहीं कि जो है वो जो है तनाव में नहीं है, या यूं कहीं कि जो है वो आर्थिक जो है संकट से जूझने के बावजूद भी फिर भी खुश हैं। तो इस खुशी के लिए कराए गए वैश्विक जो है सर्वेक्षण में भारत जो है नंबर 13वें पर है। परंतु आपको ये भी याद रखना है बच्चों कि इस जो है खुशी की जो है सूची में जो है नंबर 1 पर चीन है, यानी कि सबसे ज्यादा लोग जहाँ के खुश हैं इस दौरान भी, कोरोना के इस दौर में भी, तो उसमें है नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर है नीदरलैंड, नंबर 3 पर है सऊदी अरब और नंबर 4 पर है फ्रांस और कनाडा। यानी कि फ्रांस और कनाडा दोनों संयुक्त रूप से नंबर 4 पर हैं। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तो याद रखना ही है बच्चों। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सर्वेक्षण किसने करवाया था? तो वैश्विक मार्केट रिसर्च फर्म इप्सॉस ने करवाया। और कितने देशों में? तो 27 देशों में। तो आपको ये भी आप जानकारी रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। जीएसटी की खुफिया शाखा डीजीजीआई ने कुछ निर्यातक कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट और नकद रिफंड के रूप में कितने करोड़ रुपए हथियाने का खुलासा किया है? तो राइट आंसर है 61 करोड़ रुपया। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। गार्जियन की अगली पीढ़ी की सूची में शामिल होने वाले पहले और इकलौते भारतीय फुटबॉलर कौन हैं? तो राइट आंसर है विकास यमुना। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।